नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एम के साहू। द सोल हीलिंग होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। केस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे एक साइनसाइटिस के केस के बारे में। आइए दोस्तों जानते हैं साइनसेस क्या होते हैं। दोस्तों साइनसेस वह एयर स्पेस होते हैं जो एकदम हॉलो होते हैं और जो बोनी स्ट्रक्चर से म्यूकस लाइनिंग से बने होते हैं। यह साइनस हमारे बॉडी में कई जगह पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः जो हम बात कर रहे हैं वो फेस में जो पैरानेजल साइनस यानी कि नोज के आसपास पाए जाने वाले हॉलो स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों यह साइनस 4 प्रकार के यहाँ पे पाए जाते हैं: फ्रंटल, इथमॉइडल, मैक्सिलरी एंड स्फेनॉइड। ये जिस बोन से बने हुए हैं या जिस बोन में यह स्पेस पाया गया है उसी पे इसका नाम रखा गया। दोस्तों इन साइनसेस का काम क्या है, यह क्यों होते हैं ये ईयर स्पेस? तो सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्य, इनके ऊपर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें म्यूकस सिक्रीट होता है और वह म्यूकस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्टेड होने से बचाता है। वह कैसे? जो डस्ट है, इन्फेक्टेड पार्टिकल्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, ये फॉरेन बॉडीज़ हैं, इन सबको ये ट्रैप करके और हमारे थ्रोट में दे देता है ताकि हम इसको स्पिट आउट कर सकें। इसी तरीके से यह एयर स्पेस दिमाग में यानी कि ब्रेन में और हमारे फेस में संतुलन बनाने का भी कार्य करते हैं। हमारे जो ब्रेन है उसमें हैवीनेस हमको महसूस ना हो, लाइट फीलिंग बनी रहे, उसके लिए भी साइनसेस का बड़ा महत्व होता है। इसीलिए साइनस वाले पेशेंट के हेड में बहुत तेज पेन होने लगता है, बहुत हैवीनेस सेंसेशन होने लगता है, बहुत फुलनेस सेंसेशन होने लगता है, बर्स्टिंग काइंड ऑफ हेडेक होने लगता है। सो दोस्तों यह मुख्यतः फंक्शन होते हैं साइनस की। लेकिन इन्हीं साइनस में जब सूजन आ जाए या ये साइनस इन्फ्लेम्ड होकर के फूल जाएँ तो हमें हैवीनेस, पेन, हेडेक इत्यादि समस्याओं से गुजरना पड़ता है। तो ऐसा ही एक केस हमारे पास आया था सीवियर हेडेक के साथ में। इनको ये हेडेक कई दिनों से बना हुआ था, फेशियल फुलनेस थी, हेड पेन इतना ज़्यादा होता था कि पेशेंट को लगता था कि उसका सर फट जाएगा दर्द के साथ। यह दर्द फेस हेड तक ही लिमिटेड नहीं होता था, यह फेस में एक साइड पूरा जो फेस है पेशेंट का वह भी न्यूरैल्जिक पल्सेटिंग पेन बहुत ज़्यादा फेस में भी होता था और वो रेडिएट करता था नेक तक। पेन इतना ज़्यादा होता था कि पेशेंट बेचैन हो जाता था। पेन किलर लेने के बाद भी पेन में पेशेंट को राहत नहीं मिलती थी। पेशेंट की हालत बहुत ख़राब थी। पेशेंट ने सिटी स्कैन कराया, सिटी स्कैन में कंफर्म हुआ कि इनको साइनोसाइटिस है। एक साइड के मैक्सिलरी, इथमॉइडल, फ्रंटल साइनस कंप्लीटली ब्लॉक्ड हैं और डॉक्टर ने इन्हें ऑपरेशन की सलाह दी कि आप जल्द से जल्द ऑपरेशन कराएं वरना यह इन्फेक्शन आपके ब्रेन तक जा सकता है। पेशेंट काफ़ी चिंतित थे। पेशेंट अल्टरनेटिव मेडिसिन की तलाश में होम्योपैथी में आए और हमारी क्लिनिक में आए। हमेशा की तरह दोस्तों पेशेंट की केस टेकिंग की गई। डीप केस टेकिंग के बाद में जो पेशेंट को दवा सेलेक्ट की गई, वह दवा के कुछ डोजेस उनको प्रिस्क्राइब किए, साथ ही साथ हमने कुछ इन्वेस्टिगेशन कराए। बिकॉज पेशेंट बहुत ही एनीमिक लुक लग रहा था उनको वर्टिगो भी था, चक्कर भी आ रहे थे। इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि इनका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम है, वॉज 6.6 ग्राम परसेंटेज एंड हीमेटोक्रिट वैल्यूज़ बढ़ी हुई थी एंड इट इज़ सजेस्टिव ऑफ मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। पेशेंट की दवाइयाँ शुरू की गई दोस्तों और उनको डाइट रेजिमेंट के बारे में बताया गया। कुछ ही दिनों बाद उनका हेडेक में काफ़ी आराम होने लगा और फेस में जो हैवीनेस थी, सर में जो हैवीनेस थी वह भी काफ़ी कम हो चुकी थी। नाउ पेशेंट इज़ फीलिंग वेरी लाइटर देन बिफोर। धीरे धीरे पेशेंट का हेडेक पूर्णतः स्वस्थ हो चुका था। साथ में पेशेंट को जो चक्कर, वर्टिगो, वीकनेस, कानों में सीटी बजती थी, यह सब सिम्टम भी इम्प्रूव होने लगे। लगभग 1 माह के बाद हमने इनका हीमोग्लोबिन फिर से चेक कराया जो कि बढ़ करके लगभग 11 ग्राम परसेंटेज हो चुका था। पेशेंट काफ़ी हद तक ठीक हो चुके थे, लगभग 95% रिकवरी थी। धीरे धीरे पेशेंट को सारी ही तकलीफ जो वो लेकर के आई थी सभी में आराम हो चुका था और उनको ना तो चक्कर थे, ना हेडेक था, ना वीकनेस थी। सबसे अच्छी फीलिंग पेशेंट के अंदर जो इनर फीलिंग थी वह चेंज हो रही थी। पेशेंट को पहले लगता था कि मुझे किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया और उनको दवाइयाँ असर नहीं करती थी। तो इस तरीके के जो मेंटल सिम्टम्स थे इवन वह भी इम्प्रूव हो गए इन्हीं दवाइयों से और धीरे धीरे पेशेंट पूर्णतः स्वस्थ हो गई। पेशेंट को बहुत ज़्यादा डर लगता था कि मेरा ऑपरेशन ना हो जाए, वह ऑपरेशन से डरती थी, इसीलिए वह ऑपरेशन ना कराने के लिए होम्योपैथी में आई थी और यह केस में सही दवा का चयन हुआ दोस्तों और पेशेंट इस सर्जिकल डिजीज़ से विदाउट सर्जरी होम्योपैथी की सहायता से, होम्योपैथी की सपोर्ट से ठीक हो गया। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही और केसेस सुनने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्या नाम है आपका? रजनी साहब। बताइए क्या समस्या थी आपको? सिर दुखता था, चक्कर आते थे, हम्म। हाथ पैर भी दुखते थे। और चलने फिरने में भी दिक्कत आती थी साहब। हाँ। कुछ काम नहीं बनता था, ये सिर की नस दुखती थी पूरी। हाँ। आपके पास आया तो आपने बताया साइनस कोई सीटी बीमारी स्कैन है। करा के आए थे ना आप तो? हाँ, सीटी स्कैन करा के आया था साहब। किसने भेजा था आपको? हमारे यहाँ मंडीदीप में रिश्तेदार में पहले हमने मंडीदीप के डॉक्टर से परामर्श लिया। हाँ। फिर उनने आपका बोला। आपको ही बताया। फिर हम यहाँ भैया ने लेके आए थे मामा जी कराने। अब हाँ, फिर कैसे हो अभी आप? अभी तो बढ़िया है। क्या क्या चीज़ों में आराम है अम्मा बताओ? सिर में भी आराम है अब और चक्कर भी अब नहीं आ रहे। हीमोग्लोबिन की भी कमी आ गई थी तो कितना था हीमोग्लोबिन का? हीमोग्लोबिन 6.6 था तो अब 11.6 होगा। कोई ब्लड चढ़वाया क्या आपको? नहीं नहीं, कोई टॉनिक फानिक दी? कोई
कोई नहीं। टॉनिक पीने की दी खून बढ़ाने की? नहीं नहीं। अब कैसा कैसा महसूस कर रहे हो सारी चीजों में? सर बहुत तड़कता था आपका, हाँ, इधर से बहुत फीस तड़कता भी सब दुखता था ना? हाँ, हाँ अब कान कैसा? तक दुखता था, कान अब में तो ऐसे- बहुत ज्यादा रिलीफ महसूस हो रहा है। कान में ऐसे सीटी सी बजती थी, हाँ पर अब कोई दिक्कत नहीं है, सब सही अच्छा लग रहा है आपको? है। हाँ।